अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम उमैर है। मैं डॉक्टरेट हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ वो बेसिकली टॉपिक है रमज़ान और उनकी डाइट के ऊपर कि रोज़ों में आपने किस तरह की डाइट रखनी है कि आपको थोड़ा टेम्पटेशन का या मसल वीक का या कमज़ोरी का एहसास नहीं हो। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम रोज़े में होते हैं और अफ्तारी के वक्त जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी लेवल डाउन होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे मसल्स में एक ड्रॉप्ड आता है, एक वेट ड्रॉप्ड मसल्स का आता है जो कि स्टार्वेशन यानी कि भूखा रहने से और विटामिन B12 के जो लेवल्स होते हैं वो ड्रॉप्ड हो जाते हैं और जितने दूसरे वाइटामिन्स डेफिशिएंसी है वो भी सेट इन होने लगती है यानी कि सामने आने लगती है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी डाइट में बैलेंस डाइट शुरू रखते आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको वेट लूज़ का मसला है या कोई और आपको इनिशियल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है और आप उसमें रोज़ा रख रहे हैं तो ये आपके साथ अमूमन बहुत ज़्यादा होता है। इवन आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत ज़्यादा ये फीलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आपने उठते वक्त सहरी के टाइम पे क्या चीज़ें लेनी है। जब आप उठें तो आपने कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यानी सहरी के टाइम पे कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़ रखनी है, क्योंकि स्टार्वेशन पीरियड नॉर्मली 7 to 8 आवर्स का होता है रोज़े में। इससे ज़्यादा भी बहुत सारे दूसरे ममालिक में जो है वो 14 आवर्स का, 18 आवर्स का, 24 आवर्स का भी कभी कभार हुआ है। तो कहीं पे उनके हिसाब से है तो आप नॉर्मली 7 to 8 आवर्स या 12 आवर्स की फास्टिंग होती है डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से। तो आपने कार्बोहाइड्रेट की सोर्स रखना है। अच्छा, एक बनाना ज़रूर अपने सहरी में लीजिएगा क्योंकि वो डाइटरी फाइबर से लोडेड होता है, उसमें पोटेशियम है, विटामिन्स है और क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक तरीके से कहते हैं। फजर के वक्त क्योंकि हमारे जब हमने जो सहरी में जो भी खाया होता है उससे हमारी जो अब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट की वो स्लो हो रही होती है और प्रोटीन जो है वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसलिए जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है कि आपने ऑलमोस्ट सहरी में अगर आप ले सकें तो 2 से 3 अंडे ज़रूर लीजिएगा। जो या बाजरे की रोटी अपनी डाइट में ज़रूर कंज्यूम करने की कोशिश कीजिएगा। पराठा ले दें, एक ग्लास दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स का और फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 मौजूद होते हैं जो आपकी भूख लगने में मदद करते हैं कि आपको भूख ज़्यादा नहीं लगे। तो फ्लैक्स सीड्स अगर आप दलिया भी ले रहे हैं सहरी में तो उसको डाल के आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी में खजूर लाजमी है तो आप नॉर्मली 2 से 3 खजूर का कंज्यूम ज़रूर करें। ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। अगर खजूर का साइज़ बड़ा है तो मैक्सिमम 3 खजूर बहुत हैं। अगर कोई डायबिटिक है तो वो सिर्फ 1 खजूर से जो है वो खोले अपना रोज़ा, क्योंकि खजूर बेसिकली कैलोरी इंडेक्स में लो होता है, लेकिन समटाइम्स स्पाइक अप कर सकता है अगर आप इंसुलिन में हैं या आपकी मेडिकेशन चल रही है डायबिटिक्स वालों में। तो डिपेंड करता है। अगर खजूर का साइज़ बड़ा है तो आप उसको हाफ लें और अगर उसका साइज़ छोटा है तो वो आप 1 ले सकते हैं। 1 से 1.5 आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी दूसरे फ्रूट की कंजप्शन ना हो अगर आप डेट्स ले रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स में भी नेचुरली शुगर मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि खजूर नॉर्मल लीजिएगा यानी कि ड्राई खजूर लेने की कोशिश कीजिएगा। हनी और सिरप में जो पैकेट्स खजूर मिलते हैं उनको थोड़ा कम कंज्यूम कीजिएगा, उससे आपका शुगर लेवल स्पाइक अप हो सकता है। आप नबीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खजूरों की ड्रिंक होती है, वो भी आप ले सकते हैं। अल्टरनेट डेज चाहें या हफ्ते में 3 से 4 बार आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे। वो भी आपकी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा हमने जब आप रोज़ा खोलेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्योंकि खजूर जो है वो एक गुड सोर्स ऑफ आयरन है और बॉडी में शुगर कम होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहता है।
वो एक कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स भी है। तो आपके मसल्स जो लॉस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग योर फास्टिंग, उसको वो बिल्डअप यानी कि उसको बनाने में वो मदद करते हैं आपके एनर्जी लेवल पे। डिहाइड्रेशन आपको ना हो, अपने पानी का ख्याल रखिएगा। एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर पीजिएगा अफ्तारी के बाद। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ पी लें, क्योंकि उससे फिर आपको फुलनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बीच में कभी भी अफ्तारी के बाद और सहरी टाइम पे पानी का खास ख्याल रखिएगा। अपनी डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिएगा, अदरवाइज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, स्पेशली औरतों में। एग वाइट का इस्तेमाल कीजिएगा। होल व्हीट रोटीज़ हैं, चिकन के सालन्स हैं, फ़िश के सालन्स हैं, चाहे वो ग्रेवी फॉर्म में, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं हो, उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा लेने से। ग्रिल्ड हो, बेक्ड हो, या जो है बहुत मीडियम ऑयल में या लेस ऑयल, नो ऑयल। ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से थोड़ा कंज्यूम कीजिएगा, कि उससे थोड़ा सा कंज्यूम करने से परहेज़ कीजिएगा। इसके अलावा आप फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम फ्रूट चाट कहते हैं, या उसकी जगह वेजिटेबल सैलेड, वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल ज़रूर रखिएगा अपनी डाइट पे, अफ्तारी के वक्त भी और सहरी के टाइम में भी। दही जो होता है बेसिकली वो एक आइडियल फूड आइटम है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, क्योंकि वो एक फास्टिंग पीरियड में होता है। ये हमारे बॉडी में एज अ प्रोबायोटिक भी काम करता है, और हमारे स्टमक के अंदर जो एक लाइन आ रही होती है उसको भी ये मदद करता है, उसका ध्यान रखता है कि उनकी जो pH लेवल है वो बैलेंस्ड रहे हमारे बॉडी के अंदर। दूध अगर आप ले रहे हैं अफ्तारी के टाइम में, तो आप लो फैट मिल्क लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बहुत स्लोली वो डाइजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा आप मल्टीविटामिन्स अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वो आपको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, विटामिन डी की, B12 की, आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स पे आई हैं, तो आप जो हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो अपनी डाइट से लेने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल गाइडलाइंस जो मैंने आपको दी है ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। आई होप कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।